मंत्री के सामने जाकर तूने मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डालने वाला काम किया है। अब सब घर वालों के सामने तू इस मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डालेगी। सड़ा मानेगी बड़ी डीठ है यो रंगीले। ढा इसका हाथ और डाल इसमें जबरदस्ती। कोई मेरे मामा जी को बचा लीजिए, वो बीमार है, वो मर जाएंगे। अब हमें मार दीजिए, लेकिन मामा जी को छोड़ दीजिए उन्हें। अब हम अखाड़े नहीं जा सकते तो क्या? देवरानी जी की सजा का वीडियो तो बना सकते हैं। अरे वीरा, बना इससे चक्री और उठाकर पटक धोबी पछाड़। रहम करो हमारे मामा जी पे, वो मर जाएंगे। अरे चुप रहे चोरी। अरे गन्ने की पेराई देखी है तूने? आज थारे मामा को वैसे ही गन्ने की तरह पेरेंगे और मामा जूस बनाएंगे। हम मामा जी की ऐसी हालत नहीं देख सकते, हम यहाँ से कूद जाएंगे। क्या बोली तू? हम मामा जी की ये हालत नहीं देख सकते, हम कूद जाएंगे। कूद। अभी देखो थारे में कितना दम है। कूद नीचे। बचपन में अपने पैरों पे खड़े होने से पहले मन ने दूसरों के पैर तोड़ना सीखा था और तू मन ने धमकान चली है। फिर तो कूद नीचे। अरे पकड़ छोरी को, ये तो सही में कूद गई। अरे बिना बुलाया खाड़े में कैसे आया तू? मालिक, मंत्री जी आए एसपी के साथ। एसपी के साथ? जी मालिक। ये मंत्री मारे दरवाजे पे अचानक कैसे आ गया? मारे को ना पता सरकार, वो तो सीधा अखाड़े की तरफ आ रहे थे। मारे को पहले खबर मिल गई, इसलिए मैंने उन्हें हॉल में बिठा दिया। मामा जी, आपको कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। पुष्टि की रस्म अभी पूरी ना हुई है। 5:30 ने मालिक ना जान दीजिए इन्हें। मंत्री जी के पास समय ना है मालिक। हाँ, आप चलिए हमारे साथ। बोल मंत्री को रुकने के लिए। लेकिन वीरा, छोड़ दे इसे। अरे आधी जान तो इसकी कुश्ती में ही निकल गई और आधी कराते कराते निकल जाएगी। मामा जी, मामा जी।
भाभी जी को तो पता भी नहीं कि आज उनके मामा जी की जान हमारे रंगीले ने बचा ली। मक्खन से भी मखनी है ये हमारे बेरहमपुर की फैक्ट्री का नया मॉडल। पैसों ने लुटान में और बंदूक ने चलान में तो मजा है मंत्री जी। सोचो ना, दागो बंदूक। लेकिन दागू किधर? मंत्री जी, आदमी ने चलने के लिए जमीन की जरूरत हो गई है, पर बंदूक ने चलने के लिए किसी चीज की जरूरत ना हो गई। अरे जा मन करे उधर दाग दो। अंगिले, तो एक काम कर, या मंत्री जी की बंदूक के सामने आके खड़ा हो जा और बन जा निशाना। ये क्या मजाक है वीर जी? तो भरी हुई बंदूक है और अंगीला को आपने 6 फीट की दूरी पे खड़ा कर दिया है। अरे चिथड़े उड़ जाएंगे इसके। मंत्री जी, जब हाथ में बंदूक होना तो आगे पीछे कुछ ना सोचना चाहिए। अरे ट्रिगर दबाओ और बंदूक चलाओ। अरे कैसे चला दूं? अगर चला दी तो ये बेचारा चल बसेगा। गुलाम है यो हमारा, और इसकी मौत और जिंदगी पे हक भी हमारा ही है। अरे आप काहे चिंता ले रहे हो? लगाओ निशाना। वीरा, और ये बात हमारी समझ में ना आई। रंगीला की जिंदगी कोई खिलौना ना है कि तो जब चाहे खेल ले। सरकार, बात ना जान की ना है, आन की है, और वो भी बेरहमपुर की आन की। मिस्टर वीर, मैं इस एरिया का नया एसपी हूँ और इस तरह गन चलाने की परमिशन अपने सामने नहीं ले सकता। अगर ये मर गया तो मेरी जॉब चली जाएगी। ओ एसपी, अरे नौकरी से ना कहीं ज्यादा कीमती है हमारी जुबान। वीरा, एक बार और सोच ले। सरकार, जो कर रहा हूं ना, सोच समझ के कर रहा हूं। आज मारे को पता लग जाएगा कि रंगीले के लिए इसकी जिंदगी ज्यादा कीमती है या हमारा दिया हुआ आदेश। मंत्री जी, मैं ना एक गाना गाऊंगा और उसका मुखड़ा खत्म होने से पहले ना गोली तो हर हाल में चलेगी। या तो आप इस पे चलाओगे या मैं आप। गोली मार भेज में के भेजा शोर करता है, भेज की सुनेगा तो मरेगा कल मामा, कल मामा। शुक्र है भगवान का, बच गया, गोली ना चली। मंत्री जी, इसमें ना यो रंगीले, यो हाथ के छापे वाली मशीन ने क्या क्या हुए हैं? फिंगरप्रिंट स्कैनर मालिक। हाँ, तो इसमें मैंने अपनी उंगलियों के निशान डाल दिए थे, तो ये किसी और की ट्रिगर दबाने से कैसे चल जाती? क्योंकि आपकी उंगलियों के निशान इससे ना मिले ना, इसीलिए ट्रिगर तो दबा पर गोली ना चली, और हमारे मिल गए तो धन से चल पड़ी।
मेरा ऐसी बंदूक तो हमारे मिलिट्री वालों के पास भी ना होगी। अरे ना है भाई, ना है। आप लोग तो हम लोगों के बाप हो गए। क्यों एसपी? अरे बेफिक्र होके लड़ो। तो ये बंदूक दुश्मन के हाथ लग भी गए ना, तो भी कोई माई का लाल इसने चलाना पावेगा। वाह रंगीले वाह। वे मारे को तो मालूम था कि ये बंदूक मंत्री जी के हाथ से ना चलेगी, पर थारे को तो ना पता था। अबे तू आज ना अपनी गुलामी का टेस्ट पास कर गया। सच कह रहा वीरा, ऐसी भक्ति और ऐसी निडरता तो मैंने आज तक ना देखी। रे बबड़ा, रे खाना वाना लगवा, मंत्री जी को भूख लगी होगी। हमें हमारे मामा जी से मिलवा दीजिए, उनसे बस एक बार बात करनी है हमें। अरे मंत्री जी खाने का बड़ा शौकीन से। पिछली बार आए थे तो हमारे हाथ का दाल बाटी चूरमा खाया था। इस बार गरम गरम पूड़ी छोले खिलाएंगे, हैं? अरे दिल्ली वाली, सारे हाथ ना चलते भाई, कब से सलाद काट रही से? अरे हाथ चला जल्दी, मंत्री जी के पास टाइम ना से। अरे तू हाथ जोड़ के भिखारी की जैसे क्यों खड़ी से? चल प्लेट निकाल और साफ कपड़े से पोंछ दे बिना, जल्दी कर। सासू माँ इतनी देर से विनती कर रही है आपसे, एक बार सुन लो ना बाबा। रखिए सुनू इसकी, इसको ना समझ से ना बूझ से। इतने बड़े मंत्री दरवाजे पे खड़े से, हैं? किस वक्त क्या बात करनी चाहिए इसको पता ही ना से। थारे को पता से इन मंत्री जी से मिलने के लिए लोग सालों साल अपनी तकलीफें लेकर दरवाजे पे लाइन लगा के खड़े रहे बस, और इसे अपने 2 कौड़ी के मामा की पड़ी से। बोलो अब मैं अपने बारे में आपको क्या बताऊं चौधरी साहब? ना गलत करता हूं और ना गलत होने देता हूं। आपका बेरहमपुर बहुत ही बदनाम जगह है, और मेरी पहली कोशिश होगी कि बेरहमपुर से बदनामी का दाग छुड़ाया जाए। एसपी हमारे लिए दाग शब्द के ना 2 मायने हैं। एक बंदूक दाग देना और दूसरा जलती रॉड किसी के भी दाग देना। और जिस दाग की बात कर रहे हो ना एसपी, वो तो वॉशिंग पाउडर के एक धुलाई से साफ हो जाता। मंत्री जी के साथ आए हो इसलिए आ गए। अगली बार आना, हमारे दरवाजे पे जो लाइन लिखी है ना, उसे पढ़ लेना। ले बताया एसपी ने कि हमारे दरवाजे पे क्या लिखा है? बिना पूछे जो अंदर आवे वो खटिया पर लाद के जावे। छोरी अंदर जा। पुराना तंडे अंदर जा। मंत्री जी, हमारी मालकिन, मालिक की धर्मपत्नी। मंत्री जी, हमें आपसे बात करनी है। अरे मालकिन, आप भी ना, वो आज भी खाने में ज्यादा नमक हो गया क्या? उसकी शिकायत करनी है? आप रहने दीजिए, गलती नमक की है, वो ब्रांड ही गलत है नमक का। मैं कल जाके नया ब्रांड ले आऊंगा, आप जाइए यहाँ से। मिसेस वीर, आपको जो कहना है वो कहिए। हम यहाँ के नए एसपी हैं और आपकी मदद करना हमारा फर्ज है। इन लोगों ने हमें धोखा दिया है, हमें उठाकर यहाँ लेके आए हैं, जबरदस्ती अपनी पत्नी बनाकर रखा है।
इन लोगों ने हमारे मामा जी को बहुत मारा है। अब हमें और हमारे मामा जी को आजाद कर दीजिए यहाँ से। तो रुकिए, समीर। मंत्री जी, ये सुन रहे हैं क्या क्या हो रहा है घर में? मैं देख भी रहा हूं और सुन भी रहा हूं। भाई मुझे तो दोनों तरफ की बातों को समझना है। तुम ऐसा करो कि थोड़ी देर के लिए कहीं घूम के आओ, हमको सरकार को अकेले छोड़ दो। बहुत ही नाजुक मामला है, घर का मामला है, घरेलू मामला है। फिर जरा मुझे ये भी तो पता लगाना है कि बहू जी की बात में कितनी सच्चाई है, वो भी तो जानकारी करनी है। सर, ये पता लगाना हमारा काम है। आओ देखो भाई, जितना तुमसे कहा जाए उतना करो। तुमसे कहा गया घूम के आओ, तो जाओ यहाँ से, चलो। अगले लेके जा एसपी को और बेरहमपुर का चक्कर मार के ले आ, और कसीनो का नाच गाना जरूर दिखाइयो। ले जा। कसीनो? कसिनो भी है और मौत का तालाब भी, जहां मगरमच्छ पाले हैं मन ने। चलिए एसपी साहब, एक चक्कर मार के आते हैं। आइए। वेलकम एसपी साहब। कसीनो? बेरहमपुर में? वो क्या है ना, हमारे मालिक एक बार सिंगापुर गए थे घूमने, वहां एक कसीनो के अंदर चले गए। उन्हें कसीनो इतना पसंद आया कि यहाँ आकर वही की तर्ज पर बना दिया बेरहमपुर स्टाइल कसीनो। तो गवर्नमेंट की परमिशन है? गवर्नमेंट को लेनी पड़ती है परमिशन बेरहमपुर में आने से पहले। आपने भी तो लिए परमिशन, मंत्री जी के साथ आए हो ना, इसलिए आ गए। नहीं तो बेरहमपुर में गवर्नमेंट पेपरमिंट की तरह है, इसकी खुशबू तो आती है लेकिन दिखाई ना देती। ये गवर्नमेंट कायदा कानून ड्यूटी ये सब छोड़ो एसपी साहब, और बेरहमपुर के मजे लो। हम बस आते हैं। हमें इन लोगों के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, हमें बस अपनी आजादी चाहिए। आप हमें यहाँ से आजाद कर दीजिए। सर, ये क्या बदतमीजी है? अंधेर मचा कर रखा है इन लोगों ने। I will not tolerate this. I will not tolerate this. सर, क्या मंत्री जी, इन एसपीओ को क्या पढ़ाते हैं आप? अरे इन्हें कभी ये पढ़ाइए कि जो बेरहमपुर जाए वो अपना ट्रांसफर कराए। एसपी, उस घड़ी में टाइम देख ले और फिर इस आईपैड ने देख। शर्त लगा के कहता हूं कि 5 मिनट में ना तो अपने सर पे पैर रख के यहां से भागे। क्या बात है, पतलून ढीली हो गई थारी। देख एसपी, हमारी थारे से कोई दुश्मनी ना है। तू हमारी पीठ खुजा, हम तारी खुजा देंगे। ओ बेबी डॉल, अब क्या करेगी तू?
अब तो यो कुछ करने से रहा। लो रख लो, ये मुंह दिखाई है। अगली बार जब मिलना तो शिकवे शिकायत के नहीं, पकवान बना के मिलना। छोरी कही थी ना मैंने कि मारे चौखट पे कानून भी सर झुकावे और सरकार भी। चल अब अपना ड्रामा बंद कर, अंदर जा। अब यहाँ से रंगीला, मुझे तुमसे कुछ काम है। क्या काम है? इश, अब यहीं खड़े खड़े बता दूं? पहले हमारे कमरे में तो आओ। आपके कमरे में? तुम तो ऐसे डर रहे हो जैसे मैं तुम्हें कच्चा खा जाऊंगी। चलो मैं अजीत को भेजता हूँ आपके कमरे। ना बाबा ना, ये काम किसी और के बस का नहीं है। हम तुम्हारी मालकिन हैं। हमारा काम है तुम्हें आदेश देना और तुम्हारा काम है आंख बंद करके आदेश का पालन करना। चलो बाबा, आप जल्दी से आ जाओ। अंदर आओ ना। काम बताइए ना। वो रंग ऊपर चढ़ाना है। अब तुम्हारी जैसी ताकत किसमें है? चढ़ा दो ना। डरो मत, मैं हूं ना। मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगी। ये यहाँ क्या कर रहा है? ये मैंने बुलाया इसे। क्यों? ये ट्रंक ऊपर चढ़वाना था। ट्रंक को उठाने के लिए?
इस गुलाम को अपने कमरे में घुसेड़ लिया। माले को क्यों नहीं बुलाया? तुम्हें बुलाकर क्या करती? तुमसे तो उठता नहीं। हमसे और सहन नहीं हो रहा। आपने देखा ना उन लोगों ने मामा जी को कैसे मारा। मामा जी ने ना कभी कुछ गलत नहीं किया, किसी को दुख नहीं पहुंचाया। वो तो बस हमें बचाने आए थे इस नरक से, और उनको इतनी बड़ी सजा मिली, वो भी हमारे वजह से। हाँ हाँ हाँ, कुछ नहीं होगा। हमने सब देख लिया है। जिन लोगों के सामने कानून बेबस है, तो हम कौन है? हम तो कोई नहीं है। हमें बस मामा जी से मिलना है। हमें हमें कौन मिलवाएगा मामा जी से? कौन? अरे मनमीत मालिक कुएं में गिर गए। रंगीला कहाँ गया? साला ऐसे मौके पर गायब हो जाता है। मीत पकड़ के रखिए, छोड़े ना। अरे रस्सी दो, रस्सी। मालिक ये होश में ना है, हमारे को उतरना पड़ेगा। रंगीले, मनमीत से कुछ ना होना चाहिए। रंगीला हीरोपंती ना दिखा। अगर हमारे भाई को कुछ हुआ ना, मैं थारी जान ले लूंगा। मालिक आप ठीक तो हो ना मालिक? मैं आपको बचा लूंगा। अरे रंगीले, आज तो मैं थारे को डुबो के रहूंगा। मनमीत छोड़ इसे। मीत रंगीला के बाद छोड़। अरे दोनों डूब जाओगे, छोड़ इसे। मालिक ना कीजिए मालिक। मैं गुलाम मन्ने बेरा है। मारेगा। मैं आज थारे को डुबो भी दूं ना, तो भी तुम्हारे को हाथ न लगा सके। मनमीत छोड़ इसे। मजा आया? और डूब। आज तो थारे को डूबना पड़ेगा। ये ले। अरे ये तो डुबा रहा है उसे। रुक, हमारा दिमाग खराब हो गया है। चल भाग वापस। रहने दीजिए मुझे। मनमीत बाबू मेरी बात मानेंगे। चल जा यहाँ से, ना तो थारे को भी कुएं में डाल दूंगा। विनती करती हूँ आपसे, मेरी बात मनमीत बाबू से करा दीजिए। वो किसी की बात नहीं मानेंगे, वो खुद भी डूबेंगे और रंगीला को भी डुबो देंगे। अभी बड़े हो आगे। मनमीत बाबू छोड़ दो इसे और बाहर आओ। मैं कह रही हूँ ना, छोड़ दो इसे। ताड़ाताड़ी बाहर आओ। रंगीले पकड़ इसे। मजा आया? आज तो तू बच गया, आगे कैसे बचेगा तू? क्या देख रहा है? मनमीत ने मन ने ही कुएं में लटकाया, और मन ने ही उसके दिमाग में ये बात डाली कि जब तो उसे बचाने कुएं में जाएगा तो वो थारा बाल पकड़ के थारे को डुबा देगा। थारे को पता है, बंदूक की गोली से भी तेज दिमाग चलता है। थारे पास अगर ताकत है ना, तो हमारे पास दिमाग है। उस दिन तूने क्या कहा था? मैं तो सिर्फ एक गुलाम हूं। हमारा काम है आदेश का पालन करना, चाहे वो आदेश मालिक का हो या मालकिन का। हाँ, तू एक गुलाम है। तुझे जो बोला जाएगा वो तू करेगा। अब तुझे मैं बताऊंगा
कि गुलामी कैसे कराई जाती है। मारे को चाहिए। अरे खोल दे मारे हाथ, खोल दे। सरकार, जब हमारी दवाई ना मिली ना तो इस पूरे घर में आग लगा दूंगा मैं। मारे को मारी खुराक चाहिए। बस कर दे, ना देते नशा थारे को। रे आज इस नशे की वजह से थारी जान चली जाती। हमारी जान जाओगी ना माँ, तो कई लोगों की जान जाओगी। अरे बस छोड़ दो। थोड़े धमकी देना। घर के अंदर रह के मरने मारने की बात करेगा तू? जे आज तू मर भी जाता ना तो मन नहीं इतना दुख ना होता जितना उस रंगीले के डूब जाने पे होता। और ये सब थारे नशे की वजह से होता। अम्मा, इसका ना अब एक ही इलाज है, भेजो इसने नशा मुक्ति केंद्र। इसे नशा मुक्ति केंद्र भेजने का मतलब है अपनी हार। चौधरी भीष्म प्रताप मर सकता है पर हार नहीं सकता। इसे तो मैं काबू में कर लूंगा। पर एक बात हमारी समझ में ना आ रही है कि ये नसीड़की कुएं तक पहुंचा कैसे। और कुएं तक पहुंचा तो पहुंचा, लेकिन उसके अंदर लटका कैसे? मनमीत ने मन ने ही कुएं में लटकाया। ये कौन सी नई नौटंकी शुरू कर दी है? बड्डे भाई, भाई हमारे हाथ खोल दे। देख इन लोगों ने हमारे हाथ बांध दिए भाई। भाई खोल दे हमारे हाथ। पर समझा दे इनका राणा ना भाई, खोल दे ना हमारे हाथ। ये ले, खोल दे। जगीरा, आराम दे रहे हैं इसके हाथों को। रहने दे, बहुत नशे के सिगरेट जलाए इसने हाथों से। तू परेशान ना हो भाई, थारे को थारी खुराक मिलेगी। मिलेगी मतलब? इसने अब तक नशे की खुराक तू देता है? अब तक तो ना, पर अब दूंगा। थारे लोगों के पास दिमाग ना है। अरे ऐसे एक साथ नशा ना छोड़ सके है। इसलिए अगर नशा ना मिला तो ये मर जाएगा। का फैसला ना हो गया है। नशा ना कराना मतलब ना कराना। मैं दूंगा, तू रोक के दिखा। अरे सामने खड़ा हूं, मत तो देके दिखा। रे जागी रे, बस कर। तारा भाई सही है। रे किस बात पे लड़ रहे से तू? माँ, ये वीर मनमीत को नशा बंद करने को बोल रहा है, पर अपनी लुगाई को सजा ना दे रहा है, जो भाग के मंत्री जी के पास पहुंची, अपने घर की बात पूरी दुनिया को बता दी। अब सबके मुंह पे ताले क्यों लग गए? क्यों सरकार, इस छोरी ने सजा क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि ये इस वीर की लुगाई है, या इसलिए सजा ना मिल रही क्योंकि इसने रंगीला ने उठा के लाया है? हमारे साथ मुसीबत ये है जागीर कि बाजू में दम नहीं और हम किसी से कम नहीं। अरे सोच भी कैसे लिया कि अब उस छोरी को सजा नहीं देंगे? सजा देंगे और आज ही देंगे। और ऐसी सजा देंगे कि बेरहमपुर की आने वाली नस्लें भी हमेशा याद रखेंगी। सरकार, ये सजा मिलेगी उसे? अब ना, तुम मधुमक्खी का छत्ता भीतर क्यों ले आया? बाहर लेके जा। चुप कर। मंत्री के सामने जाकर तूने मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डालने वाला काम किया है। अब सब घर वालों के सामने तू इस मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डालेगी। दूर कर दीजिए, मधुमक्खी हमें काट लेंगे। चल, डाल इसमें हाथ। वीरे, अम्मा, इस सजा से ही वो मरेगी ना, सिर्फ तड़पेगी।
रे छोरी, तुम मंत्री के पास जा या जंत्री के पास में, थारे को कोई बचा सके है तो वो से हम। इसलिए यह उछल कूद करना, दौड़ भाग करना बंद कर दे और कर दे खुद को हमारे हवाले। बेरहमपुर की बहू बन के आई है तो बेरहमपुर की बहू बन के रहना, खुश रह। वीरांगना बनेगी तो मरेगी, विद्रोह का झंडा उठावेगी तो तड़पेगी। इब्बी बखत से हमारे सरकार से माफी मांग ले, वीर से माफी मांग ले, ये छोड़ देवे थारे को। बोली, आज तो ये छोड़ी कुछ भी कर ले, इसे माफी ना मिलेगी। आज तो इसे इस मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डालना ही पड़ेगा। सड़ा मानेगी, बड़ी डीठ है यो रंगीले। ढा इसका हाथ और डाल इसमें जबरदस्ती। अरे रंगीले, रुक जा। इस मधुमक्खी के छत्ते में हाथ तो मैं डालूंगा। मैं कटवाऊंगा खुद को। अरे को नशा ना दे रहे ना हम लोग, तो मैं कटवाऊंगा खुद को, मैं कटवाऊंगा। अरे मनमीत, अरे भाई हट जा, जा हट। रंगीले, कम्बल डाल, बाहर लेके जा इसको। कम्बल डाल। पकड़ ले रंगीले, इसका भाग भाई क्या ले काट ले। बावला हो गया छोरा ये। काट ले, मन्ने काट ले। क्या हुआ? तारी गाड़ी प्लेटफार्म पे क्यों रुक गई भाई? खाने के लिए मुहूर्त निकलवाना पड़ेगा के? हमें हमारे मामा जी से बस एक बार मिलना है। पता नहीं वो कहाँ है, इस हाल में है। उन्होंने कुछ खाया पिया है कि नहीं? जब तक हम उनसे मिलेंगे नहीं, हम भी कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं। गुलगुली को कीदड़ भपकी न देना। पहले भी बोल चुकी हूं, फिर बोलती हूं। हमारे यहाँ ना बस आना जाना खाना में लगे, जो किसी और चीज में ना लगाया ना, तो ये खाना मुंह में ठूस के खिलाऊंगी। मत खा, अब थारे मामा जी तो मिलने से रहे। मैं देखती हूं तू कब तक भूखी रहती है।